बंधु सभी प्रदेशों का भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। मिथिला का सबसे प्रिय भोजन है दही और चिवड़ा। कहीं का हमारे जैसे ब्रज का है तो खीर पूड़ी बढ़िया बढ़िया मिष्ठान। बुंदेलखंड का क्या है? क्यों शिव शुक्र बोला ही नहीं जा सकता है? भाजी रोटी नहीं खाते, कुछ और खाते हैं। सबकी अलग अलग होती है। कहीं दाल बाटी चूरमा होता है, कहीं लिट्टी चोखा होता है। हरियाणा में चले जाइए तो उड़द की दाल और ये चावल वाला ऐसा बढ़िया गरिष्ठ भोजन होता है। सब जगह का अलग अलग होता है। तो मिथिला का जो प्रिय भोजन था दही और चिवड़ा। कहारों के कंधे पर लाद लाद कर हजारों की संख्या में भर भर कांवर चले कहारा। सीता जी को पता लगा कि बारात जनकपुर की ओर आ रही है, पहुंच चुकी सीमा के निकट, और पापा जी ने बारात को खिलाने के लिए दही और चिवड़ा भेजा है। जानकी जी तो घबरा गई। अरे पापा जी को कैसे समझाऊं, ये तो सारे बाराती बीमार हो जाएंगे। ये बारात कार्तिक में चली थी। भगवान क्वार में पहुंच गए थे। भगवान शरद पूर्णिमा को क्वार में पहुंच गए थे जनकपुर, और बारात गई थी कार्तिक में, और 1 महीने बारात रुकी थी, और शादी हुई थी अगहन में। हिमृत अगहन मास सुहावा। तो कार्तिक में आयुर्वेद की दृष्टि से दही खाना निषेध है। क्वार करेला कार्तिक दही है ना, क्या है भैया? चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये शरीर के लिए अस्वस्थ करते हैं, ये निषेध बताए गए हैं। इसलिए कार्तिक में पित्त कुपित्त होता है, तो पित्त शांत करने के लिए गुजिया बनाई जाती है। मावा से पित्त शांत हो जाता है। 2 समय पित्त कुपित्त होता है, एक फाल्गुन में होता है, उस समय भी गुजिया खिलाई जाती है। और पाचन ठीक हो जाए, गुजिया खा के पेट गरिष्ठ हो जाता है, तो कांजी का जल भी शायद डाला जाता है। कांजी का पड़ता है ना, गाजर का या कांजी का, जो यहाँ पड़ता है अम्मा जी के नहीं पड़ता तो होगा। कांजी का जल नहीं पड़ता है? अच्छा, तो हर जगह का भोजन अलग अलग। जान सीता जी घबरा गए। और बंधु और बहनों, बेटी को बाप की इज्जत की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। बाकी सभी, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिस लड़की की बिटिया की शादी होती है वो क्या करती है? वो घर के भीतर के कमरे के कोने में गुमसुम चुपचाप बैठी रहती है, और मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना करती रहती है, हे प्रभु, हे भगवान, बारात में कोई कमी न रह जाए, मेरे बाबूजी की नाक नीची न हो जाए, कोई कमी न हो जाए, किसी बाराती को कोई शिकायत न हो जाए। बेटी हमेशा बाप की इज्जत के लिए दिन रात चिंता रहती, हमेशा चिंतित रहे।